इजराइल हमास जंग से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए अब नजर डाल लेते हैं इजराइल वॉर जोन टॉप 9 पर। हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाए नेतन्याहू ने मोसाद को सबसे खतरनाक आदेश दिया है। नेतन्याहू ने मोसाद को साफ कहा है कि हमास के बड़े नेता किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए, तो जहां हो उन्हें ढूंढकर मारने का आदेश दिया है। हमास ने गाजा पर इजराइल के हमले का बारूदी जवाब दिया है। गाजा की तरफ से इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। तेल अवीव पर हमास ने रॉकेट से प्रहार किया। इजराइल का दावा है कि आयरन डोम ने रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। इजरायली सेना हमास के हर ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एक धार्मिक स्थल पर छापेमारी के दौरान हमास के मिसाइल लैब का पता लगा है। एक मस्जिद के नीचे बने सुरंग में हमास के मिसाइल लैब थे। इस लैब में जगह जगह मिसाइल के शैल पड़े हुए थे। बारूद का ढेर था। यहाँ मिसाइल असेंबल किया जा रहा था। जवालिया कैंप पर विध्वंसक हमले को लेकर फिलिस्तीनी प्रशासन ने बड़ा दावा किया है। फिलिस्तीन ने कहा कि इस हमले में एक ही परिवार के 50 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी ने दावा किया कि मारे गए सभी लोगों के नाम की लिस्ट भी उनके पास है। इसराइल के साथ युद्ध में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं। लेबनान में छिपे एक और हमास का कमांडर ढेर हो गया। खलील अल खलज लेबनानी ब्रांच का कमांडर था। टारगेट किलिंग की वजह से अल खरज की मौत हो गई। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आईडीएफ सेना ने सैकड़ों हथियारों की तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि ये हथियार अल शिफा अस्पताल से बरामद किए गए हैं। अल शिफा अस्पताल के नीचे बड़े सुरंग नेटवर्क होने का दावा किया गया है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध होगा और गाजा जंग का दायरा बढ़ेगा। हुसैन ने इजराइल का साथ देने पर अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। यमन की ओर से इजराइल पर रोज हमले हो रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के एलियट में क्रूज मिसाइल से हमला बोला है। हुती विद्रोहियों ने कहा कि गाजा पर हमले होने तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। रेड सी में इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए गए हैं। यमन नेवी के कमांडर ने उस इजरायली शिप का दौरा किया जिसे रेड सी में अगवा किया गया था। यमन नेवी के कमांडर ने ऐलान किया है कि वो इजरायली शिप के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन आगे जारी रखेंगे।